हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी तक मैंने आपको रेशियो के चैप्टर्स पढ़ाए थे और 2-3 पार्ट हो गए हैं। अब उसी के साथ में जो चैप्टर जो चलता है हमारा अनुपात के साथ में क्या चलता है, समानुपात। ठीक है, तो आज मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी अनुपात और समानुपात दोनों के। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू। सवाल कहता है समानुपात, हम आपको बताने जा रहे हैं। समानुपात कहता क्या है? समानुपात कहता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। समझ में आ रही बात? जब दो रेशियो, यानी कि ये जो अनुपात का सिंबल होता है, ये रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अनुपात, ये दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हमें क्या करना है। ऐसे सवाल जरूर पूछता है पेपर में, ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं। तो इनको करना है आसान तरीके से। कैसे भाई? देखो, ये वाला तरीका तो सबको पता है कर कि क्या बोलते हैं, अगर इसको हम 10 बटे इसकी जगह x मान लेते हैं बराबर 24 बटे 36 कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। सरल तरीके से और आसान जल्दी कैसे करेंगे, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पढ़ाने में। तो आसान तरीका ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्यों बोली, इसलिए बोली कि ताकि इसमें आप समझ सको। बोला जब दो अनुपात, जब बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। यानी कि इसको अगर संधि विच्छेद करोगे तो भी तो निकल के आ रहा ना, समान अनुपात। ठीक है, तो देखो करना क्या है, ये देखिए, ये अनुपात एक अलग है, एक अनुपात अलग है। इसमें हमें दो नंबर नहीं पता, लेकिन हमें इसमें तो पता है ना। तो इसको ऐसे नंबर से काट लेते हैं कि एकदम लास्ट तक काटते हैं, मतलब इसको। तो ये 12 से कट रहा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 कट गया। तो यानी इसका लास्ट स्टेज यही है। अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ भी वही अनुपात होगा, यानी ये कटने के बाद में यहाँ भी वही अनुपात आएगा। तो करना क्या है, 2 गुना 3 रखेंगे। अब ये देखिए, ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, तो 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 15। आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट करके देखते हैं पहले। अब इधर क्वेश्चन मार्क दे दिया, इधर अनुपात सेम दे दिया। इसको काटते हैं, ऐसे नंबर से काटेंगे कि बिल्कुल लास्ट अनुपात बने, मतलब फिर उसका कोई विभाजन ना कर सके हम लोग। तो काट के देखते हैं किससे काटेंगे। 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28। 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, यानी ये फाइनल रेशियो इसका बना है। तो यहाँ भी ऐसा ही नंबर होगा, समझ रहे हो? यहाँ भी यही लास्ट में आएगा। तो ये कितनी बार गया? 7 6 42, 6 बार में गया है। तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा तो 6 चौको 24, यानी यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा आंसर। आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे रहते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, देख यही चीज करना है कि लास्ट हमारा क्या आ जाता है। यानी कि जैसे ये दिया है, अगर तो ये हमारा सवाल था। ये सवाल था 1/4 रेशियो 1/8 समानुपात, यानी कि फिर लिखा 1/3 अनुपात। यहाँ नंबर हमें बताना था क्या आएगा। तो वही चीज पहले नीचे वाले नीचे से काट लेते हैं। 2 एक दूनी 4, नहीं सो एक ही बार में कटेगा ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी अब ये हमारा नया रेशियो क्या बन के आया है? 1/2, 1/1 मान लेते हैं क्योंकि नीचे 1 है और यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो हमारा यहाँ भी वही आएगा ना कि यहाँ पे हमने क्या बताया, सेम होता है। तो यहाँ क्या आएगा, 1/1 रेशियो 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ 1/1 का तो ठीक है, इसी में 2 इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6, यानी 2 तिया 6। तो अब अगर हम इसको काटेंगे तो यही सेम बनेगा ना। जब इसको काटेंगे नीचे नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? 1/6 आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 1/6 आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है अभी तक में। चलिए सबसे आगे चलते हैं सवाल में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते जरूर हैं। ठीक है, तो और एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो जो हमारे जिस बुक से पढ़ाऊंगी या कहीं से किसी भी सोर्स से मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो उसके सारे सवाल मैं आपको बताऊंगी। वो फिर चाहे कितने पार्ट बन जाए, क्योंकि थोड़ा स्लो जरूर रहेगा लेकिन सटीक रहेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ऐसा है कि 100 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में मान लीजिए मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो
हम ऐसा पढ़े कि 40 में से हम अगर 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करके आते तो वो सटीक और सही हो। ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि हम 40 में 40 करके आए लेकिन सही उसमें 10 से 15 ही निकले। तो आजकल का टाइम माइनस मार्किंग का है तो उसमें और चले जाए हमारे पास से। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि ऐसा पढ़ा रही हूँ, लंबे वीडियो बनेंगे, यानी वैसे टाइमिंग का 10-15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का ऐसे वीडियो बनेंगे, बट जो वीडियो बनेंगे उसके पार्ट बहुत होंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ इसलिए ताकि समझ में आए। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपात निकालिए। तो एक चीज मुझे आप बताइए, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती होता क्या है? जैसे कि ये होता है A/B, फिर समानुपाती B/C। तो ये तो हमारा एक ही नंबर है, तो ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये हो गया हमारा तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो अगर एक चीज बताइए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में अगर हम ऐसे लिखें A/B बराबर B/C, तो ये देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर, यानी AC बराबर क्या हो जाता है B² हो जाएगा। तो यानी कि आप इसमें अब आप यहां से समझ जाइएगा जो मैं सवाल आपको बताने जा रही हूँ ट्रिक से कि करना क्या है। ये हमारा बनता है, ये B का मान, अगर कोई बोलता है कि हमें द्वितीय समानुपाती निकालना है तो हम B को लेके चलेंगे, अगर कोई बोलता है तृतीय समानुपाती निकालना है तो हम C को लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन चलना इसी के मुताबिक है हम लोगों को। चलिए समझाती हूँ सवाल करना क्या है आपको। ट्रिक कहीं से नहीं बन के आती है, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उन्हीं से बन के आती है, बट समझाने का वो होता है। देखिए संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती पूछा है, यानी कि अगर हम ये जो मैंने रेशियो बनाया था A/B और फिर इसके बाद B/C, तो इसको हमने A/B बराबर B/C के रूप में लिखा, तो हमें इसमें किसका मान निकालना है? A का मान निकालना है। और जब A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चली जाएगी उधर B, तो क्या हो जाएगा हमारा जो दूसरा नंबर है, ठीक है, BA बराबर क्या हो जाएगा B²/C। तो सेम चीज इसमें करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, पहला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 8 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16/8, तो इसको हम जब काटेंगे तो 2, यानी कि जो हमारा प्रथम समानुपाती निकलेगा वो क्या निकलेगा 2। इसी में दूसरा सवाल पूछा गया है 4 और 48 का तृतीय समानुपाती बताओ। तो 4 और 48 का तृतीय निकालना है, तो जब प्रथम निकालना होगा तो हमें पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना होगा, और जब तृतीय निकालना होगा तो हमें दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। तो दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में पहला नंबर लिख देंगे, दूसरा नंबर का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर होता है लगभग 576 होता है। ठीक है, अपॉन में कर देंगे 4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, आंसर हमारा आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये ऊपर वाला बात में करते हैं, पहले ये सेम सवाल पूछा गया वही पूछ लेते हैं। 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? तृतीय पूछा गया, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, तृतीय पूछेगा तो लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन में 9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 144/9। काट पीट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 छक्का 54, यानी कि इसका कितना आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आया अगला क्वेश्चन, इसी में मैंने बोला था 3 होते हैं A/B/C, पहले का जान लिया, दूसरे तीसरे का जान लिया, अब आया बीच वाले की बारी। ठीक है, तो बीच वाले का पूछा गया सवाल में 0.4 तथा 0.9 का मध्यानुपाती बताओ। तो मध्यानुपाती, ऐसे अगर मध्यानुपाती पूछता है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर का हमें कर देना है इन दोनों नंबर का करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में रूट निकाल देना। जैसे देखिए ऐसे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.36 आएगा, इसी को रूट में निकाल देंगे, यानी कि रूट क्या हो जाएगा इसका 0.6, यही इसका आंसर होगा। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, जब मध्यानुपाती पूछता है तो क्या होता है, मध्यानुपाती में हमें करना क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई फिर अंडर रूट, यानी कि उसका रूट बना के निकाल देते हैं, आंसर आ जाता है। अगर तृतीय समानुपाती पूछता है तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग दे देते हैं, और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग दे देते हैं। अगर पहला समानुपाती पूछता है तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे वाले नंबर से भाग दे देते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 26 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जो कि रेशियो है जिसका 12:2 के अनुपात में है।
इसमें कितना दूध और डाल दिया जाए कि जिससे उसका अनुपात ये बन जाए। तो एक चीज बताइए, उसने बोला है एक मिश्रण, एक मान लीजिए कि बाल्टी है या मग है, कुछ भी है जिसमें 26 लीटर दूध आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 26 लीटर टोटल है। और ये मिक्सचर है, समझ रहे हो? ये मिक्सचर है, यानी कि अब आपका पूरा, यानी कि पानी भी है इसी में, मिल्क भी है और वाटर भी है, दोनों चीजों का मिक्सचर है। कितना? 26 लीटर है। तो उसने पूछा है कि ये बताइए कितना दूध डाला जाए, तो जो बोलेगा वही हम डालेंगे, ठीक है ना? तो करना क्या है, पहले रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का 11:2, यानी अगर उसमें 11 के नंबर में दूध होगा तो 2 नंबर में हमारा कितना हो, क्या होगा? पानी होगा। टोटल कितना रेशियो दिया, टोटल जो है वो हमारा मिक्सचर कितना है? 26 लीटर है। यहाँ पे टोटल कितना है? 13। तो 13 रेशियो बराबर कितने आया? 26 के। तो 1 रेशियो बराबर हमारा निकला 2 के। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूध हमारा कितना था? 22 लीटर था, और जो पानी था वो 4 लीटर था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? अब उसने बोला है कि बताइए ऐसा क्या, मतलब कितना उसमें मिला दिया जाए कि ये रेशियो ये बनके तैयार हो जाए, 12:1 बनके तैयार हो जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब रेशियो से समझते हैं, जो 11:2 है, इसको बनाना क्या है? 12:1। तो एक चीज बताइए, हमने अगर मिक्सचर में पानी डाला तो पानी बढ़ेगा, दूध जितना है उतना ही रहेगा, चाहे हम 100 लीटर मिक्सचर में 200 लीटर पानी डाल देंगे तो भी मिक्सचर हमारा दूध अगर पूछा जाएगा कितना है तो 100 लीटर ही रहेगा, दूध तो कम नहीं हो जाएगा ना, वो भले पतला हो जाए वो अलग बात। तो यहाँ पे तो मिक्सचर हमारा सेम, यहाँ पे तो पानी, ये पानी का रेशियो था और ये मिल्क यानी दूध का था। तो ये बताइए यहाँ पे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों रेशियो बराबर करना है, क्योंकि भैया पानी नहीं मिलाया है उसमें, दूध मिलाया है। तो पानी तो हमारा बराबर आना चाहिए। तो पानी के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज, नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 11:2 और ये हो जाएगा 24:2। अब देखो पानी सेम हो गया, यानी पानी सपोज अगर यहाँ पे कितना था? 2 लीटर था तो 2 ही है, दूध बढ़ गया तो ये 22 हो गया था। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा था? 1 रेशियो बराबर 2, और यहाँ भी 2 का अंतर आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो भैया 22 में 4 लीटर इन्होंने पानी मिलाया, तो क्या हो गया? 4 लीटर पानी मिलाया, दूध मिलाया, तो दूध कितना हो गया? 26 लीटर हो गया दूध। अब अगर पूछ ले इसी में कि मिक्सचर कितना तैयार हुआ, कितने लीटर का, तो 26 लीटर दूध और 4 लीटर पानी हमारा, जो हमने यहाँ बताया था पहले से था। तो 4 लीटर पानी, तो ये 30 लीटर का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि कितने लीटर पानी दूध मिलाया गया है, तो कितने लीटर और मिलाया गया है? 4 लीटर और मिलाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से अंतर 2 का है ना, तो हमारा 1 रेशियो बराबर 2 के, तो 2 रेशियो बराबर 4 के, तो 4 लीटर बराबर मिलाया गया। तो पूछा क्वेश्चन में क्या गया है कि कितना दूध हो गया? ठीक है, तो 26 लीटर दूध हमारा, हाँ अब 26 लीटर दूध हो गया उस मिक्सचर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण में उसका अनुपात 5:1 है, यदि 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। अगर इसने ये पूछा होता कि नए मिश्रण कितना है टोटल, तो भी हम बता लेंगे। अगर वो पूछता कि नए अब दूध कितना है, ये भी बता लेंगे। पानी पूछा तो पानी बता लेंगे, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा हम लोग काम करें, है ना? तो आजकल क्योंकि शॉर्ट ट्रिप पे दुनिया चल रही है, तो एक्स्ट्रा काम तो सोच भी नहीं सकता है कोई, है कि नहीं? सच है ना ये बात? तो किसी बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना है, मान लेते हैं ये लिखा है मिल्क और ये लिखा है वाटर। तो दूध का मिश्रण है कितना? 5:1, यानी अगर दूध 5 लीटर है, ये अनुपात बता रही हूँ, तो पानी 1 लीटर है। ठीक है, यदि 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो ये अनुपात 5:3 बन जाता है। ये अनुपात कितना बन जाएगा? 5 और 3 बन जाएगा। तो उसने बोला है कि बताइए पानी की मात्रा नए मिश्रण में कितनी है। तो एक चीज बताइए, उसने ये तो नहीं कहा है ना कि हमने इसमें दूध और मिलाया है, उसने ये बोला है ना कि हमने पानी मिलाया है। तो हमने आपको पहले भी सवाल में बोला आपको
कि अगर हम किसी मिक्सचर में क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो पानी की ही मात्रा बढ़ेगी, दूध उतना का उतना ही रहेगा। अगर हम उसमें दूध बढ़ाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, पानी उतना का उतना रहेगा। सपोज जैसे मान लीजिए एक ये मग है, ठीक है, इसमें हमने 3 लीटर पानी डाला और 1 लीटर दूध डाल दिया, वैसे इतना पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने ये मिक्सचर बना दिया, यानी टोटल 4 लीटर का मिक्सचर हो गया। अब एक बात बताइए, अगर मेरा मन करेगा, मैंने बोला नहीं यार पानी, ये मिल्क है ना, ये वाटर है, मैंने कहा पानी ज्यादा हो गया, थोड़ा दूध बढ़ा लेते हैं, तो अगर मैंने बोला नहीं 3 लीटर और दूध बढ़ा देते हैं, तो ये 4 लीटर हो जाएगा, ये 4 लीटर दूध हो गया। पानी कितना है, पानी जितना है तो उतना ही था, तो ये 4 लीटर ये और 3 लीटर ये, मिक्सचर जरूर वहां बढ़ जाता है, मिक्सचर में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन देखिए पानी इतना ही का उतना है ना, मिक्सचर बढ़ा तब भी पानी में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, जो चीज बढ़ाएंगे वही बढ़ रहा उसमें, तो वही इधर सेम सवाल में दिया है। तो 5 5 5 इसमें भगवान की दया से, या बोल सकते हैं जो सवाल पूछा गया था उसकी दया से, ये मिक्सचर में देखिए इसमें भी रेशियो में भी कुछ बढ़ा नहीं है। अगर पहले दूध 5 था तो अभी भी 5 लीटर ही है, लेकिन यहाँ बढ़ोतरी आई है, कितने की आई है, 2 की आई है, और सवाल के हिसाब से कितनी है, 10 की, तो 10 की सवाल के हिसाब से, हमारे हिसाब से 2 की। पूछा क्या गया है उसने, नए पूछा गया है नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, तो नए मिश्रण में पूछा गया तो नीचे वाला लेंगे, अगर पुराना पूछता तो ऊपर वाला। पानी की मात्रा नए मिश्रण में कितना है, 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 5 गुना 3 बराबर हो जाएगा 15, यानी इसमें नया जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें पानी की मात्रा 15 लीटर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो टोटल मिश्रण हमारा 60 लीटर का है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, पहले इसमें अनुपात कितना था, रेशियो 1:1 का था, इतना पानी था और इतना इतना दूध था और इतना पानी, तो यहाँ पे टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4, और यहाँ पे तो 60/4, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 रेशियो आ रहा है, 1 बराबर हमारा कितना आ रहा है, 1 बराबर आ रहा है 15 के, ठीक है। अब एक चीज बताइए, उसने बोला ये अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, कब, इस अनुपात को 2:1 अनुपात करने के लिए, अभी इसको करने के लिए क्या बोला, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो एक चीज नोटिस किया आपने कि यहाँ पे तो पानी सेम है और दूध अलग अलग क्वांटिटी में दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि पानी मिलाया तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, दूध तो जितना रहा उतना ही रहेगा, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसको बराबर करना है उसी के नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए अब आया ये, अब ये तो हमारा हो गया बेकार, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा जो नया रेशियो आया है वो क्या आया है, आप देखिए दूध सेम है, पानी कितना बढ़ा है, 1, हमारे हिसाब से कितना बढ़ा, 15, तो उसने क्या बोला है कि कितना कर दे, 60 लीटर, हाँ ठीक है, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पहले वाले रेशियो में मिलाना है, तो 15 दूनी 15 लीटर पानी मिलाना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 1 का अंतर है ना, तो 1 बराबर 15 निकला था, तो 15 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। 1 मिनट में आंसर जरा मैच करा लेती हूँ। थोड़ा मिसमैच कर रहा है, आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 15 लीटर आंसर नहीं आ रहा है, हमें करना है, ये 15 लीटर है हमारा, ये रेशियो निकला था, 1 बराबर कितना निकला था, 15 लीटर निकला था, कोई बात नहीं। अब इसने बोला क्या है, कितना पानी और मिलाया जाए कि ये रेशियो हमारा 2 और 1 का बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब चीजें डबल की है, यानी कि अब मल्टीप्लाई कराया है, तब जाके ये आया, तो ये तो 15 आया है, हमने यहाँ पे ऐसे बढ़ाया तब, ठीक है, तो आधा 15 का आधा क्या कर देंगे, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5, कि इतना लीटर पानी हमें क्या करना है, मिलाना है। अगला क्वेश्चन है,
35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो बोला गया जो पहला पानी दूध और पानी का अनुपात है वो 5:2 है, ठीक है। और टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 35 लीटर है। तो हमारे अनुपात के हिसाब से कितना है, 7 लीटर, तो 7 लीटर हो गया। अब यहाँ से तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्या पानी और दूध अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले पानी का निकाल, दूध का निकालेंगे तो दूध में मल्टीप्लाई करा देंगे, या एक काम करते हैं अलग अलग निकाल लेते हैं। 7×35 यानी कि दूध की क्वांटिटी कितनी निकली, 25 लीटर, ये निकले 25 लीटर। आप बताइए अगर हम यहीं पे, हमने क्या बोला था आपसे कि ये जो 5 निकला है ना, 5 में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का, तो हमारा दूध का निकल आएगा, सॉरी पानी निकल आएगा, कितना था, 10 लीटर था। तो 35 लीटर में 25 लीटर पानी था और 10 लीटर दूध था। अब उसने पूछा क्या है कि इसमें कितना 5 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो दूध में ही प्लस कर देंगे ना। तो 5 लीटर दूध डाला गया तो दूध कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। अब पानी में तो कुछ बढ़ोतरी कर ही नहीं की, ये 0 है, तो यानी कि 10 का 10 ही रहा, तो इससे इसको काट देंगे, तो नया रेशियो निकल के आया 3:1। ये हमारा सवाल। अब मैं आपको दो सवाल होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। दो सवाल बोले हैं मैंने आपको यहाँ पे। एक है पहला 6 तथा 54 का मध्यानुपाती बताना है आपको, क्या बताना है, मध्यानुपाती। और दूसरा सवाल है हमारा 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती बताना। ये दोनों सवाल आपके रहेंगे होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मतलब कि आपको जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे, और जो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है वो कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और एक चीज और याद रखिएगा कि जिसने ये वीडियो अभी देखी, ये वीडियो देख रहा है, वो पहले के 2-3 जो वीडियो पार्ट आपके हमारे पढ़े हुए पहले उनको शुरुआत से वहां से देखो। तो जब वहां से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं हर पार्ट में ऐसे पढ़ाती हूँ कि कहीं से भी पढ़ोगे समझ में आ ही जाएगा। कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएं ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ना। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, और कुछ अगर क्या होता है पढ़ाते टाइम फ्लो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी बताइएगा कि कहाँ आपकी गलती रहती है, ठीक है। थैंक यू।